पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फार्मा को, जो कि उसके फादर के पास आता है। उसके फादर बताते हैं कि एम्प्रेस की तबीयत खराब है, इसीलिए उन्हें जाना होगा वहाँ पे उनका चेकअप करने के लिए। और वो चाहते हैं कि उनके साथ फार्मा भी जाए। फार्मा ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसके फादर को भी खांसी आ रही थी और साथ ही साथ एम्प्रेस की भी अब तबीयत खराब हो गई है। फार्मा डिवाइन आई का यूज़ करने का सोचता है, लेकिन वो उनके ठीक सामने खड़ा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद फार्मा और ब्रूनो दोनों ही आ जाते हैं एम्प्रेस के रूम के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। कोड फार्मासिस्ट बताते हैं कि एम्प्रेस के लंग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और फिर वो ब्रूनो से चेकअप के लिए कहते हैं। तो फिर वहाँ से कर्टेंस को हटाया जाता है, जहाँ पे एम्प्रेस लेटी रहती है। फार्मा उन्हें देख के सोचता है, तो ये है एम्प्रेस, इनकी हालत तो काफ़ी ख़राब लग रही है। ब्रूनो एम्प्रेस का ब्लड लेकर के अपने डिवाइन आर्ट की मदद से उसे चेक करते हैं। फार्मा ये देख करके सोचता है, तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। फिर ब्रूनो और बाकी के फिजिशियन आपस में बात करने लगते हैं कि एम्प्रेस के स्टार की उन्हें जैसी उम्मीद थी वो वैसे ही है। फार्मा ये सुन करके सोचता है, ये लोग किस स्टार के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रूनो तभी कहते हैं कि वो जा रहे हैं ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कोड फार्मासिस्ट ट्रीटमेंट के बारे में सुन करके काफ़ी हैरान होते हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है, इस दुनिया के अंदर फार्मासिशियन ही सारी की सारी मेडिसिन को लिखते और बनाते हैं। उसके बाद उसके फादर एक ऐसी मेडिसिन को बनाते हैं जिससे सांस लेने में बस आसानी होती है। और फिर एम्प्रेस कहने लगती है, क्या वो अब ठीक नहीं हो पाएंगी? लेकिन फार्मा के फादर कहते हैं, नहीं, वो एक बहुत ही ताकतवर दवाई उन्हें दे रहे हैं जिससे उन्हें सांस लेने में आसानी होगी। फिर ये देख करके फार्मा सोचने लगता है, इससे बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है उनकी बीमारी के अंदर। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो अपनी डिवाइन आई का यूज़ करता है और उसे लगता है पहले कि ये कैंसर है, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। और अभी इस दुनिया के अंदर इंजेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों को खा ही सकते हैं। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए खाने वाली दवाई बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसे लेकर के फार्मा कोई भी गलती नहीं कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पे एम्प्रेस का छोटा सा बेटा आ जाता है और वो अपनी मदर को लेकर के रोना शुरू कर देता है, और एम्प्रेस बस उसे रोते हुए ही देख पा रही रहती है। ये सारी चीज़ें देख करके वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही उदास होते हैं, और फार्मा भी ये सब कुछ देख रहा रहता है। फिर फार्मा से रहा नहीं जाता है और आगे बढ़ कर के वो कहता है, क्या एक बार एम्प्रेस उसे मौका दे सकती हैं, क्योंकि उसके पास एक नई दवा है जो कि इस बीमारी का इलाज कर सकती है। ये सुनकर के एम्प्रेस कहती है, क्या वो सच कह रहा है? फार्मा हाँ कहता है, लेकिन तभी उसके फादर वहाँ पे आकर के कहने लगते हैं, फार्मा ये सारी बकवास बंद करो। लेकिन तभी एम्प्रेस उनसे कहती है चुप रहने के लिए। फार्मा फिर कहता है उसे यकीन है कि वो उनका इलाज कर सकता है। जिसके बाद एम्प्रेस सभी से कहती है कि वो पूरे एम्पायर के अंदर सबसे अच्छी डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिशनर है, और उन्हें लगता है उनके पास इतनी काबिलियत है कि वो पता कर सके कि कौन क्या कर सकता है। फिर वो फार्मा से कहती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि यहाँ के सभी लोग पहले ही हार मान चुके हैं, लेकिन फार्मा ने हार नहीं मानी है, इसीलिए वो उसे इजाज़त देती हैं दवा को बनाने के लिए। फार्मा फिर आकर के अपने घर के अंदर दवा बनाने लगता है, और उसने वहाँ के दरवाजे को बर्फ़ से बंद कर दिया था ताकि उसके फादर अंदर ना आ पाए। फार्मा फिर सोचता है उसे एक ऐसी दवा बनानी होगी जो कि बैक्टीरिया को रोक सके, और इसके लिए उसे 3 से 4 मेडिसिन को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। और फिर वो इसी चीज़ के लिए अपने डिवाइन आर्ट का यूज़ करने लगता है। उसे फोकस होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके फादर चिल्लाए जा रहे थे। तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं दरवाजे को तोड़ करके, और फिर वो फार्मा से कहते हैं आखिर वो कर क्या रहा है। फार्मा फिर उनसे कहता है कि उन्हें और एम्प्रेस को जो बीमारी है उसे वाइट डेथ कहते हैं, और ये ट्यूबरकुलोसिस का पुराना नाम था। फार्मा के फादर कहते हैं उन्हें काफ़ी पहले से ही इसके बारे में पता है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। ये बात सुनकर के फार्मा सोचने लगता है, इन्हें इसके बारे में पता था, क्योंकि फार्मा को तो इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसके पास उसकी पुरानी लाइफ की मेमोरी थी। लेकिन उन्होंने खुद से इसका पता लगाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है, और वो बहुत ही अच्छे फार्मासिस्ट हैं। ब्रूनो फिर फार्मा से कहते हैं कि फार्मा को ये सारी बकवास एम्प्रेस से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फार्मा उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है और अपनी मेडिसिन बनाने लगता है।
ब्रूनो तभी अपने डिवाइन आर्ट की मदद से फार्मा की बन रही मेडिसिन को गिरा देते हैं। फार्मा कहने लगता है कि वो अपनी वॉन्ड को यहाँ से हटा दे, नहीं तो वो इस जगह को ही तबाह कर देंगे। ब्रूनो कहते हैं तुम्हारी इस बकवास की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और फिर वो स्वॉर्ड डांस ऑफ आइस का डिवाइन आर्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी फार्मा अपने सामने एक दीवार बना देता है बर्फ़ की, जो कि काफ़ी मोटी रहती है। ब्रूनो ये देख करके हैरान रहते हैं कि फार्मा ने इतना बड़ा मैजिक बिना इनकारनेशन या फिर वॉन्ड के कर दिया है। उन्हें वहाँ पे फिर फार्मा की एक नोटबुक दिखाई देती है। फार्मा कहता है उसके अंदर नई मेडिसिन को लेकर के सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ब्रूनो उस मेडिसिन की सभी चीज़ों को पढ़ करके काफ़ी हैरान रहते हैं। फिर वो फार्मा के शोल्डर को देख करके कहते हैं क्या वो होली मार्क है? तो फिर फार्मा कहता है उसे नहीं पता है। ब्रूनो फिर अपने सर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये काफ़ी कमाल की बात है कि उनके गार्डियन डीटी यानी कि पेनेक्थीसियस ने उनके बेटे को ब्लेसिंग दी है। फार्मा कहता है अगर वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उसके फादर कहते हैं, ये सुन के ब्रूनो कहते हैं ये दवाई तुमने बनाई है तो इसका क्रेडिट तुम्हारा है और यही मेरी सीख है। एम्प्रेस ने अपनी ज़िंदगी तुम्हारी दवाई के ऊपर टिकाई हुई है, इसीलिए फार्मा को उसी दवाई के ऊपर अपनी ज़िंदगी को भी टिकाना होगा, क्योंकि यही एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है और साथ ही साथ उसकी प्राइड भी। फिर फार्मा वहाँ से उस स्नो वॉल को ख़त्म कर देता है, जो देख करके ब्रूनो काफ़ी हैरान होते हैं और सोचते हैं फार्मा वाटर की मदद से एक दीवार तो बना सकता था, लेकिन वो उसे इरेज नहीं कर सकता था। फिर वो सोचने लगते हैं कि किस तरीके से फार्मा पहले रोया करता था जब वो किसी एक्सपेरिमेंट को अच्छे से नहीं कर पाता था। फिर वो फार्मा से पूछते हैं क्या वो सच में फार्मा है? तो फार्मा कहता है वो खुद को फार्मा मानता है। फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा एक मास्क को पहन करके वहाँ पे दवाई लेके आ जाता है। वहाँ के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि फार्मा ने अपने मुंह को छुपा करके एम्प्रेस की बेइज्जती की है। तभी वहाँ पे कोड फार्मासिस्ट आ करके फार्मा से कहने लगते हैं तुम्हारे फादर आखिर कहाँ गए, क्या वो यहाँ से भाग गए हैं? तो फिर फार्मा हंसते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एम्प्रेस तभी फार्मा को अपने पास बुलाती हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। फार्मा फिर उनके पास जा कर के कहता है यही है वो नई मेडिसिन। जिसके बाद वहाँ पे ब्रूनो वापस आ जाते हैं। कोड फार्मासिस्ट कहता है ब्रूनो से क्या वो अपने बेटे को रोकेंगे नहीं? ब्रूनो कहते हैं फार्मा की स्किल्स ने उन दोनों की ही स्किल्स को सरपास कर दिया है। कोड फार्मासिस्ट उनकी ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा ही हैरान रहते हैं। फार्मा फिर एम्प्रेस से कहता है इससे पहले कि वो इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट के बारे में बताए, वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। तो फिर एम्प्रेस उसकी बात को मान लेती है। फार्मा फिर दिखाता है उनके ब्लड के लिए हुए सैंपल को, जिसके बाद उसने जो ब्लांच के लिए डिवाइस बनाया था बैक्टीरिया दिखाने के लिए, वो वही एम्प्रेस को दे देता है और कहता है कि वो इसी डिवाइस का यूज़ करके रोशनी की ओर देखे। एम्प्रेस वैसा ही करती हैं और उन्हें वहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। फिर वो कहती हैं आखिर ये है क्या, ये तो क्रीचर्स के जैसे दिख रहे हैं। फिर वो वहाँ पे क्लाउड यानी कि कोड फार्मासिस्ट को बुलाती हैं और वो भी उस डिवाइस की मदद से बैक्टीरिया को देख के काफ़ी हैरान रहते हैं और कहने लगते हैं क्या ये बग्स हैं। जिसके बाद वहाँ के बाकी के सभी फार्मासिस्ट भी उस डिवाइस का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। फार्मा बताता है कि यही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वाइट डेथ का कारण बनते हैं और इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक डिजीज़ है जो कि इस दुनिया के अंदर होती है इन्फेक्शन की मदद से, क्योंकि इन्फेक्शन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसीलिए इन सभी बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से ख़त्म करने के लिए उन्हें आधे साल तक लगातार दवाइयों को लेते रहना होगा, क्योंकि वाइट डेथ एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसे ख़त्म होने में टाइम लगता है। एम्प्रेस फिर फार्मा से कहती है उसने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो इस दुनिया के सभी कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा ही आगे है और आज ही से उनकी जो ज़िंदगी है वो फार्मा के हाथों में है। फार्मा फिर वहाँ पे दवाई को निकाल लेता है और एम्प्रेस भी उस दवाई को हंसते हंसते ले लेती हैं। फिर फार्मा भी उनके साथ ही एक दूसरे ग्लास में दवाई ले लेता है और कहता है उसने अपनी ज़िंदगी को भी इसी दवाई के ऊपर टिकाया है। फार्मा फिर कहता है इस नई मेडिसिन के आने के बाद अब वो लोग बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। वाइट डेथ अब एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है और अब उन्हें इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी सारे के सारे फार्मासिस्ट आके पूछने लगते हैं कि आखिर ये डिवाइस कौन सा है जिससे बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, क्या ये किसी खास तरह का डिवाइन आर्ट है? तो फिर फार्मा कहता है नहीं, ये बस एक टूल है और वो इसका डिज़ाइन उन्हें दे देगा।
एम्प्रेस फिर ये सारी चीजें देख करके ब्रूनो की ओर देख के मुस्कुराती हैं और ब्रूनो ये देख करके उनके सामने अपने सर को झुका लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा और ब्रूनो एक बग्गी के अंदर बैठ करके वापस से अपने घर जा रहे रहते हैं, जहाँ पे फार्मा काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस रहता है और ब्रूनो याद करते हैं कि फार्मा पहले भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ रहता था और ब्रूनो का हमेशा से ही मानना था कि एक फार्मासिस्ट को स्किल्स की नहीं दिल की ज़रूरत होती है। और इसी चीज़ को मानते हुए ब्रूनो अपने पेशेंट से मिलते थे और उन्हें लगता था कि वो उन्हें समझते हैं, लेकिन वो अपने खुद के बेटे के लिए एक अच्छे फादर नहीं बन पाए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके बेटे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है या फिर उसे कैसा महसूस होता है। फिर भी उन्हें ये पता चल गया है कि अभी जो उनके सामने लड़का बैठा हुआ है वो फार्मा नहीं है। फार्मा फिर ब्रूनो से कहता है उसे खुशी है कि एम्प्रेस अब अच्छे से सो पा रही हैं, क्योंकि उन्हें रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है। ब्रूनो फिर कहते हैं फार्मा की मेडिसिन की मदद से वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। फार्मा कहता है उसे उम्मीद तो है। फिर वो एक बॉटल को निकाल करके ब्रूनो को देने लगता है और कहता है क्या वो इसे लेना चाहेंगे। ब्रूनो ये सुन करके कहते हैं कि उनके गार्डियन गॉड ये चाहते हैं, तो वो भला इसके लिए कैसे मना कर सकते हैं। और इससे ब्रूनो को पता चला कि उन्हें और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और उन्हें चाहे कुछ भी हो जाए अपने गार्डियन गॉड की बातों को मानते रहना होगा। फार्मा कहता है उन्हें गलत लगता है, जिसके बाद फार्मा कहने लगता है उसे नहीं पता था कि अगर कोई इंसान मरने आला हो तो आखिर उसे किस चीज़ की असलियत में ज़रूरत होती है, लेकिन उसके फादर की वजह से अब उसे पता चल चुका है और साथ ही साथ भले ही उसे कुछ खास एबिलिटी मिल गई हो, लेकिन अभी भी उसका टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसे उम्मीद है कि वो ब्रूनो को देख करके ये सब कुछ सीख सकता है, क्योंकि ब्रूनो को मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। इसीलिए वो चाहता है कि ब्रूनो उसे रास्ता दिखाते रहे। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ब्रूनो की ओर, तो फिर ब्रूनो भी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और दोनों ही शेक हैंड करते हैं और फार्मा सभी चीज़ों के लिए ब्रूनो को शुक्रिया कहता है। फिर वो दोनों ही अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के पास जाने लगते हैं।